और कबीर साहब कहते हैं प्रेम की बिना कुछ नहीं। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित हुआ न कोय। 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। प्रेम पाट का चोलना, पहिर कबीरो नाच। पानिप दीन हो तास को, जो तन मन बोले साच। प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। प्रेम का विस्तार कीजिए, चिड़ियों से भी प्रेम रखिए। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसका सहारा, जिसका आसरा सभी प्राणी रखते हैं। मनुष्य चाहे तो हाथी को भी मार सकता है, शेर को भी मार सकता है, चिड़ियों को मार सकता है, और मनुष्य चाहे तो इनकी रक्षा भी कर सकता है। प्रेम ते प्रकट हो ही भगवाना। आपका जीवन सुखी हो, शांत हो, प्रसन्न हो, इसके लिए आप प्रेम को बढ़ाइए। अपने माता पिता से भी बहुत प्रेम कर रखिए। भाई बहन से भी प्रेम रखिए। पड़ोसियों से भी प्रेम रखिए। गुरु जी से भी प्रेम रखिए। मित्रों से भी प्रेम रखिए। आपके द्वार पर बंधे हुए जो पशु हैं उनसे भी प्रेम रखिए। मैं गुजरात में एक भक्त के घर गया तो जब एंट्री हुए वहां तो पहले बरामदा था, तो उसमें 2-4 चिड़िया के घोंसला टंगे हुए थे और एक मिट्टी के पात्र में पानी टंगा हुआ। तो मैंने उनके लड़के से पूछा, ये घोंसला क्या चिड़ियों ने बनाया? बोले नहीं, हमारे पापा घोंसला खरीद कर लाए हैं और घोंसला टांग दिया है झोंझी और पानी रख दिया है मिट्टी के पात्र में, वो भी टांग दिया है। तो अब इन घोंसलों में चिड़िया बसेरा कर रही हैं और पानी पीती हैं और दाना भी रख दिया है, तो खा लेती हैं, यहीं रहती है। तो उनका मकान हमने देखा तो करीब करीब वो 3 करोड़ का मकान था और जहां से एंट्री होते थे वहां चिड़िया रहती थी। जब हम लोग पहुंचे तो चिड़िया सब घोंसले से झांक रही थी, लेकिन हमारी ड्रेस देख करके चिड़ियों को डर लगा कि सफेद कपड़े वाला पगड़ी वाला कौन आया, तो फिर सब घोंसले में जाकर छिप गई। तब तक वो भक्त आया तो फिर निकल कर आ गई और बड़ी खुश थी उस भगत की ओर देखकर। तो हमने कहा, आप चिड़िया पालते हो? बोले मनुष्य जीवन है, सबको पालनहार होना चाहिए। चिड़ियों को भी पालता हूँ, पशुओं पर भी दया रखता हूँ, बंदरों पर भी दया रखता हूँ।
क्योंकि हम रूठ जाएं तो सब प्राणियों का हम वध कर सकते हैं, और हम अगर करुणा सागर हो गए तो सभी प्राणियों की हम सेवा भी कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। चिड़ियों की सेवा भी करो। उस भक्त का नाम है रजनीकांत पटेल, उसका बेटा है वामदेव पटेल, लेकिन बहुत दयालु व्यक्ति। और एक बात याद रखना, जो दयालु होता है वो धनवान बनता है। लखनऊ में एक भक्त रहता है, बंदरों को रोज केला खिलाते, चिड़ियों को दाना चुगाते और भिखारियों को भीख देते, रिक्शा देते हैं भीख मांगने वालों को, विकलांगों को रिक्शा दान करते। और ये जो अपना आश्रम है बंथरा में, उसको निर्माण करके बना करके उस साधुओं को दिया है। वो भगत कह रहा था, बचपन में बड़ा दुख भोगा हूं गरीबी का, लेकिन अब इतनी अमीरी हो गई है कि ये करोड़ों का आश्रम बना करके साधुओं की सेवा के लिए सौंप दिया, जहां सत्संग होना चाहिए। ये आश्रम सोचिए, उसका नाम है घनश्याम दास गुप्ता। वहां शिव मंदिर भी बना, शिव मंदिर की छत पर हनुमान जी बैठे और विष्णु भगवान भी छत पर आराम कर रहे, नीचे कोई डिस्टर्ब करेगा तो ऊपर सो रहे। और उस मंदिर के पुजारी, उस आश्रम के पुजारी, देख रेख करने वाले महान भक्त श्री तिवारी जी आए हुए। खड़े हो जाओ, इधर बुला लो। अभिषेक जी उनको एक माला पहनाकर सम्मान करें। आओ। ये भोजन भी बहुत अच्छा बनाते हैं और चाय तो इतनी अच्छी बनाते हैं, खुशबू पूरे आश्रम में फैलती है। और आश्रम को साफ सुथरा भी रखते हैं और पूजा भी करते हैं। शिव जी की पूजा और गुरु जी की पूजा भी करते हैं। नाम क्या है आपका? नीरज तिवारी। नाम, पूरा नाम नीरज तिवारी। घर में तत्परता, मुखे मधुरता, दाने समुत साहिता। घर में तत्परता, मुखे मधुरता, दाने समुत साहिता। मित्रे अवंचकता, मित्रे अवंचकता, गुरो विनयता, चित्तैत गंभीरता। भगवान तुम्हारे में लक्षण है, बड़ों का तुम सम्मान करते हो, गुरजनों से विनम्र प्रणाम करते हो। हे राम, तुम्हारे चित्त में चंचलता नहीं है, तुम्हारा चित्त स्थिर है। हे राम, ये सब तुम्हारे लक्षण हैं। आचारे सुचिता, गुणे रसिकता, शास्त्रे सुविज्ञात्रता। आपकी आचरण पवित्र है और आपको नए नए गुण सीखने में रुचि है, प्रेम है और शास्त्रों का ज्ञान है। रूपे सुंदरता, शिवे भजनता, त्वयिमस्ति मयि राघव। और आपका सब रूप सुंदर है और शिव का भजन करते हो, अर्थात अविनाशी आत्मा का कल्याण करने वाले हो। त्वयिमस्ति मयि राघवा।
हे राघव, हे राम, ये सब तुम्हारे गुण लक्षण हैं, इसलिए तुम भगवान हो। और जिसमें ये लक्षण हो वो भी राम का रूप होता है। इसलिए याद रखना, अपने चित्त को भी स्थिर रखिए, बड़ों का आदर कीजिए, शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करिए और आचरण शुद्ध कीजिए और नए नए गुण सीखने में रुचि लीजिए। ये सब भगवान के लक्षण हैं। और इंसान महान बनने के लिए धरती पर जन्म लिया। इंसान भगवान का दूसरा रूप होता है। भगवान राम, भगवान कृष्ण नर के रूप में ही है, नर के रूप में नारायण। सीता नारी के रूप में नारायणी। इसलिए नारी के रूप में जन्म लेना ये अभिशाप नहीं है, लेकिन नारी बनकर ही मर जाना ये अभिशाप है। नारी से नारायणी बनिए। नर के रूप में पैदा होना ये स्वाभाविक है। रामकृष्ण भगवान भी पैदा हुए थे, अवतार हुआ था, लेकिन नारायण बन करके शरीर छोड़ना ये जीवन की सार्थकता है। मुझ में तुझ में बस फर्क यही, मैं नर हूँ आप नारायण हो। मुझ में तुझ में बस फर्क यही, मैं नर हूँ आप नारायण हो। मैं हूँ संसार के बंधन में, संसार तुम्हारे चरणों में। मैं हूँ संसार सब गाइए, ताली बजा कर गाइए। में, संसार तुम्हारे चरणों में। बंधन, एक बार अपने जीवन में झांक कर देखो, हम कहां कहां बंधे हैं। कितने लोग तो तंबाकू में बंधे हुए हैं। मनुष्य जंजीर और रस्सी में नहीं बंधा है, अपनी आदतों में बंधा है। कोई गुटखा पुड़िया में बंधा है, कोई दारू में बंधा है, और कोई बीड़ी सिगरेट में बंधा है, और कोई पिक्चर देखने में बंधा, मूवी देख रहा, जानता है ये झूठ है, सब पिक्चर हीरो हीरोइन सब झूठ दिखा रहे हैं, फिर भी झूठ को सच मानकर उसी में जुटा है, उसी में बंधा। मैं हूं संसार के बंधन में। भक्त कह रहा है मैं तो संसार के बंधन में पड़ा हूं, लेकिन संसार आपके चरणों में। और जितने बंधन आप तोड़ते चले जाएंगे, सब नशा की आदत छोड़ दो, आलस्य की आदत छोड़ दो, गाली देने की आदत छोड़ दो, क्रोध करने की आदत छोड़ दो। कितने लोग क्रोध में बंधे, पूरी जिंदगी गुजर गई 60 साल क्रोध करते करते, अभी तक पूरा क्रोध फाइनल हुआ ही नहीं। जब भोजन करने जाते तब क्रोधित हो जाते, और बेडरूम में पहुंचते हैं तो महा गुस्सा। और भोजन बनाना पड़ गया तो चूल्हा जला के नहीं जला, स्वयं जल रहे।
ये क्रोध की आग को बुझाइए। क्रोध सबन को काल है, क्रोध ही है जंजाल। शिव दुर्वासा क्रोध बस, बहुत ही भय बेहाल। दुर्वासा ऋषि को बहुत क्रोध आता था, परशुराम भगवान को भी क्रोध आता था, और शंकर भगवान को जब क्रोध आता था तो पूरा भस्म कर देता। शंकर भगवान को जब जब क्रोध आया है, गणेश जी का सिर काट दिया था। गणेश जी पर गुस्सा हो गए, बाप बेटे में बहुत मारपीट हुई, और शंकर भगवान भी बहुत चोट खा गए, क्योंकि ये बूढ़े थे और बेटा जवान था, तो इनको बहुत पटका, बहुत मारा। तब इनको गुस्सा आ गई, फिर गणेश का मूंड काट दिया, तब जाकर छुट्टी मिली। हाँ, तो पार्वती जी ने कहा गणेश मर गए तो हम जिंदा नहीं रहेंगे, हमारे बेटे को मार डाला तुमने। तो शिव जी ने हाथी का मूंड काटकर गणेश के लगा दिया कि जाओ, अब तुम्हारा बेटा जो है धड़ रहेगा मनुष्य का और सिर रहेगा हाथी का, और इसकी पूजा संसार में हो। गणेश की पूजा होती है। प्रथम गणेशाय नमः। क्रोध हमेशा विनाश करता है, इसलिए गम खा लिया करो, शांति से रह लिया करो।